रातों को तुम भी सपने देखते होगे, एक पूरी दुनिया दिखती होगी, कुछ लोग दिखते होंगे, कुछ अलग अलग मिला जुला जगह भी दिखता होगा, कुछ एडवेंचरस लगता होगा या फिर कुछ कुछ जगह तो तुमको डरावना भी लगता होगा, कुछ कुछ साफ दिखता होगा, कुछ कुछ धुंधला। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको वो सपने याद रहते हैं सारे के सारे? अगर कुछ याद भी आ रहा होगा तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, वो भी धुंधला धुंधला। लेकिन पता है क्यों? मैं हूं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत पीओवी। आज के वीडियो में मैं आपके ब्रेन का एनालिसिस करूंगा। मतलब सच में, जब ये वीडियो खत्म होगी तो तुम्हारा ब्रेन पहले की तरह नहीं सोचेगा। तो कहीं जाओ मत, पूरा वीडियो देखो। तुम्हारा ब्रेन रात को सपना दिखाता है और सुबह तक 80 to 90% उसको इरेज भी कर देता है। लेकिन जानते हो क्यों? देखो यार, मुझे भी होता है। सुबह सुबह उठा था, एक धुंधला धुंधला सपना याद था मुझे, लेकिन फिर मैं फोन उठाया, नोटिफिकेशन चेक किया, फिर क्या हुआ? पुफ, इरेज्ड, वैनिश्ड, सब कुछ भूल गया मैं। और फिर मुझे लगता था ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सपना है नहीं, जाने दो। लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि ये सपने जो है वो एक्सीडेंटल नहीं था, ये डिजाइन था। क्योंकि जो भी चीज मेरे रियल लाइफ में हो रही है वो थोड़ा थोड़ा मैच करता है मेरे सपनों से। स्कूल में हमें बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तुम्हारी खुद की मेमोरी, तुम्हारा खुद का ब्रेन ही इरेज कर देता है रात को सोते टाइम। आज की वीडियो में टोटल मैं 4 चीजें बताऊंगा। पहला, सपना कहाँ से आता है। दूसरा, ब्रेन उसे इरेज क्यों कर देता है। तीसरा, कुछ लोग उसे याद क्यों रख लेते हैं। और चौथा, कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। ये सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, इसलिए इसको लास्ट में बताऊंगा। क्या तुमने कभी सोचा कि जो चीज तुम भूल जाते हो वो सच में थी या ब्रेन ने बनाया था खुद? समझो, जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग सिंपली ऑफ नहीं होता, वो एक्चुअली 2 मोड्स में काम करता है। पहला है NREM स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये एक्चुअली लाइट और डीप स्लीप है। और दूसरा है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यही वो जगह है जहाँ पे सपने आते हैं। एक रात में यह साइकिल 4-5 बार रिपीट होता है। और यूजुअली जब तुम सुबह उठते हो तो तुम REM के लास्ट साइकिल के बीच में होते हो। और REM में क्या होता है, तुम्हारी आंखें बहुत तेजी से मूव करती है, इसलिए इसका नाम REM यानी रैपिड आई मूवमेंट रखा गया है। और इसी टाइम तुम्हारा बॉडी पैरालाइज्ड होता है, मसल्स काम नहीं करती हैं और तुम्हारा ब्रेन उसी स्पीड से फायर करता है जैसे कि तुम जाग रहे हो। यहाँ एक बात, अगर तुम उसको सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब तुम REM में होते हो तो अपना ब्रेन स्कैन करो। उस टाइम ब्रेन का इमोशनल सेंटर, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स सब एक्टिव होते हैं। बेसिकली तुम्हारा ब्रेन एक पूरी रियलिटी सिमुलेट कर रहा होता है, विथ इमोशंस, विथ विजुअल्स, विथ कैरेक्टर्स। इसीलिए तुमको जब सपने में डर लगता है तो रियलिटी में तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। यानी मान लो सपने में तुम्हारा अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो आंख खोलते ही तुम्हारी आंखों से पानी और हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं होता है कि ये चीज रियलिटी में नहीं बल्कि सपने में हो रहा है। REM में तुम्हारा ब्रेन एक पूरी दुनिया बनाता है, यानी एक्टर भी वही, डायरेक्टर भी वही और ऑडियंस भी वही। अब आता है असली सवाल, ब्रेन जब इतना सपना दिखाता है तो लोग उसे भूल क्यों जाते हैं और कैसे भूल जाते हैं? और यहाँ हार्वर्ड के डॉक्टर J. एलन हॉब्सन की रिसर्च सामने आती है। उन्होंने 40 साल तक इसी क्वेश्चन पे रिसर्च किया। नाम याद रखना उनका जवाब सिंपल है लेकिन माइंड ब्लोइंग। बेसिकली एक केमिकल है जिसका नाम है नोरेपिनेफ्रिन। ये केमिकल मेमोरी इनकोडिंग के लिए जरूरी है। सिंपल वर्ड में बताऊं तो जब तुम कुछ याद करते हो उसी वक्त तुम्हारे ब्रेन में नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होती है। अब यही वो ट्विस्ट है जो तुमको नहीं पता। एक्चुअली REM स्लीप के दौरान नोरेपिनेफ्रिन कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है, यानी 0% सन्नाटा, कोई केमिकल रिलीज नहीं होता है। मतलब ये जब सपना बन रहा होता है तभी वो केमिकल अब्सेंट रहता है जो उस सपने को याद करने में हेल्प करता है। ये ऐसा है जैसे कि तुम एक मूवी शूट कर रहे हो बेस्ट एक्टिंग के साथ एकदम 4K में, लेकिन लास्ट में पता चलता है तुमने रिकॉर्डिंग बटन प्रेस ही नहीं किया कैमरा का। यानी तुम सपना देखे, रियल भी लगा, नोरेपिनेफ्रिन उस टाइम रिलीज ही नहीं हुआ, यानी तुम्हारे ब्रेन की मेमोरी में वो सपना सेव ही नहीं हुआ और तुम सपना भूल गए। REM स्लीप में ब्रेन मेमोरी सेव ही नहीं करता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा धुंधला याद ही बचा रह जाता है। तुम्हारे लाइफ की सबसे सिनेमैटिक मूवी रोज बनती है सपनों में, लेकिन तुम्हारा ब्रेन रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना ही भूल जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक साइड की बात है। REM स्लीप में नोरेपिनेफ्रिन एब्सेंट होता है, लेकिन दूसरा केमिकल का तो बाढ़ ही आ जाता है, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन ही वो केमिकल है जो हेलुसिनेशन, विविड इमेजिनरी और खतरनाक सिनारियो को क्रिएट करता है, जैसे कि तुमको अचानक से आसमान में उड़ा देता है या फिर आसमान से अचानक से नीचे गिरा देता है। इसीलिए सपने में जब तुम्हारा कोई पीछा कर रहा होता है तो तुम अच्छे से भाग नहीं पाते हो। REM स्लीप में एसिटाइल कोलाइन तेजी से रिलीज करती है और इमेजिनेशंस को फुल पावर पे चला देती है, और इसीलिए नोरेपिनेफ्रिन वाला मेमोरी केमिकल एब्सेंट हो जाता है। यानी REM स्लीप के दौरान ब्रेन मैक्सिमम क्रिएटिव है और ब्रेन
मिनिमम रिकॉर्डिंग कर रहा है। यानी तुम्हारा ब्रेन रात को सबसे क्रिएटिव स्टेट में होता है और कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करता, इसीलिए सारे सपने में सब कुछ भूल जाते हैं। इसमें एक और लेयर ऐड करते हैं प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर, जो शायद दुनिया के सबसे फेमस स्लीप साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 2017 में एक बुक लिखी थी, वाई वी स्लीप। 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड ये बुक मिलती है। प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर ने इस बुक में एक और चीज़ इसमें एक्सप्लेन की है, हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का वो हिस्सा जो मेमोरीज को स्टोर करता है, लेकिन रेम स्लीप के दौरान ये ऑलमोस्ट ऑफ होता है फॉर इनकोडिंग। इसीलिए मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में कुछ होता है तो हिप्पोकैम्पस उसको इनकोड करता है, उस टाइम नोरेपिनेफ्रिन भी रिलीज होती रहती है, तब जाके मेमोरी बनती है। लेकिन रेम स्लीप में सपना होता है, हिप्पोकैम्पस इनकोड करने की कोशिश करता है, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज ही नहीं होती है, तो मेमोरी नहीं बनती है। यानी रेम स्लीप में ट्रिपल लॉक सिस्टम है। लॉक 1 नोरेपिनेफ्रिन एब्सेंट, लॉक 2 हिप्पोकैम्पस में इनकोडिंग वीक होती है, लॉक 3 अचानक जग जाने से लास्ट मेमोरी भी मिट जाती है। प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर की 500 पेज की बुक है, लेकिन मैं 5 मिनट में तुमको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि उसमें होता क्या है। जब तुम सपने देखने के बाद जगते हो तो एक नैरो विंडो ओपन होती है। अगर तुम उसके बाद इमीडिएटली कुछ करो, फोन उठाओ या फिर अलार्म बंद करो या फिर किसी से बात करो, तो सपने के लास्ट ट्रेस भी मिट जाती है। हार्वर्ड के डॉक्टर रॉबर्ट स्टी गोल्ड, जो स्लीप एंड मेमोरी के एक्सपर्ट है, उन्होंने एक स्टडी में फाइंड किया, अगर तुम उठने के तुरंत बाद यानी 5 मिनट में ही सपना लिखते हो तो 90% याद रहता है। अगर तुम 10 मिनट बाद लिखते हो तो 50% याद रहता है। अगर तुम 20 मिनट बाद लिखते हो तो ऑलमोस्ट 0% याद रहता है। यानी तुम्हारा ड्रीम मेमोरी इतना फर्जाइल होता है, इतना वीक होता है। 5 मिनट, बस 5 मिनट में तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे रात के सपने की पूरी मूवी डिलीट कर देता है परमानेंटली, और ये कभी रिकवर भी नहीं हो पाता। लेकिन यार रुको, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सपने याद रहते हैं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ स्पेशल है उनमें, या फिर दोनों ने? तो साइंस का सिंपली 3 आंसर है। एक, जो नींद के दौरान ज्यादा बार उठते हैं उन्हें ज्यादा सपने याद रहते हैं, क्योंकि हर बार उठने पर ब्रेन का लास्ट मेमोरी ट्रेस इनकोड होने का मौका मिलता है। अब वो लोग अनहैप्पी है या फिर लकी है, वो तुम डिसाइड करो। और नंबर 2, ल्यूसिड ड्रीमर्स। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर सपने में जग जाते हैं। उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है रेम स्लीप के दौरान, मतलब उनका ब्रेन एक पार्शियल रिकॉर्डिंग मोड में होता है। और तीसरा है ड्रीम जर्नलिंग। उठते ही अपने सपने लिख दो। ये चीज कंटिन्यूअसली करते रहो, 1 महीने में तुम्हारा रिकॉल पावर 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को पता चलता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको इनकोड करो। यानी कि तुम खुद अपने ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने ड्रीम को याद करने के लिए। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो साइंटिस्ट को रिसेंटली पता चली। ये सुन के सीरियसली तुम्हारे रियलिटी का परसेप्शन बदल जाएगा। वॉकर और स्टीक गोल्ड की रिसर्च में एक फाइंडिंग थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपने सिर्फ रैंडम नॉइज नहीं, रेम स्लीप में जब भी सपने आते हैं वो तुम्हारे ब्रेन का इमोशनल थेरेपी सेशन है। मतलब 1-2 दिन में जो भी इमोशनल मेमोरीज तुम्हारी इनकोड हुई है, जो हर्ट लगा है या फिर किसी से प्यार हुआ है या फिर कोई बातचीत हुआ है या फिर किसी पे गुस्सा आया है, ब्रेन उसको सपने में फिर से रिविजिट करता है, लेकिन एक अलग केमिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ नोरेपिनेफ्रिन एब्सेंट है, स्ट्रेट केमिकल एब्सेंट है। तो ब्रेन मेमोरीज प्रोसेस करता है बिना इमोशनल स्टीम के। उठते वक्त वो मेमोरी अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन इमोशनल पेन बहुत कम फील होता है। सिंपल वर्ड्स में, कभी सोचा है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, तुम हर्ट हुए, तुम रात को रोने के बाद सोए और सुबह उठते ही तुमको अच्छा फील हुआ। ये रात की नींद का मैजिक नहीं था, ये रेम स्लीप का थेरेपी सेशन था। ब्रेन वो इमोशनल वोंड प्रोसेस कर रहा था। इसीलिए पीटीएसडी पेशेंट्स, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पेशेंट्स, जो रेम स्लीप प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं, उनकी इमोशनल हीलिंग नहीं होती। इसीलिए ट्रॉमा के बाद नींद आना जरूरी है। यानी तुम जो सपना भूल गए हो, वो सपना तुम्हें ब्रेन ने छुपा कर दिया तुम्हारे ट्रॉमा को हील करने के लिए। तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी, इमोशनल बेनिफिट रखा। ये डील एक्चुअली बुरा नहीं है। मतलब सपना एक तुम्हारा सीक्रेट थेरेपी सेशन है। ब्रेन हर रात तुम्हारे इमोशनल वॉन्ट्स को क्लीन करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब तुम बताओ, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हें सपने याद रहे, या फिर ब्रेन सही करता है कि तुम्हें भूल जाने देता है सपने? चलो फिर एक लास्ट समरी करते हैं। तुम्हारा सपना रेम स्लीप के दौरान बनता है। रेम स्लीप के दौरान नोरेपिनेफ्रिन यानी मेमोरी केमिकल एकदम 0 होता है और तुम्हारा ब्रेन सेव नहीं कर पाता है तुम्हारा ड्रीम मेमोरी। एसिटाइल कोलाइन क्रिएटिविटी पे हाई होता है, जिससे तुम्हारी रियलिटी फिल्टर ऑफ हो जाता है। और ये सब एक रीजन से होता है। ब्रेन इमोशनल हीलिंग कर रहा होता है रात को। एक काम करो, कल सुबह आंखें खोलो,
फोन मत उठाओ, 30 सेकंड रुको और जो भी याद है नोट कर लो अपनी डायरी में और देखो कितना याद रहता है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो सीरियसली। कल अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि तुमने सपने में क्या देखा और नोटबुक में क्या लिखा। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए कुछ नया अनलॉक किया तो इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो सुबह उठते ही अपने सपने भूल जाते हैं, मतलब सभी लोगों के साथ। और लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और कमेंट में बताओ कि तुम किस किस टाइप के सपने देखते हो और कितने कितने डरावने सपने देखते हो। कमेंट में जरूर बताना। मैं हूं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत पीओवी। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, यहाँ तक रुके हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बाय बाय।